हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी ससुराल की लाइफ। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा था और आप देख सकते हो सुबह सुबह उठते से ही चाय चाहिए होती है। तो चाय हमारी यहाँ पे बन के रेडी थी। मैंने चाय पी और चाय पीने के बाद मैं लग गई थी अपना काम करने के लिए। सुबह सुबह उठते से ही ससुराल में काम आ जाते हैं कि पहले काम निपटाओ उसके बाद ही फ्री होंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं बिस्तर समेट के रख रही थी और मैंने देखा ही नहीं कि वीडियो अच्छे से नहीं बन पा रहा है क्योंकि सभी लोग थे। तो मैंने तो बस फ़ोन को ऐसे रख दिया था और वीडियो बनाने लग गई थी। मुझे भी नहीं पता था कि वीडियो आ भी रहा है कि नहीं, बट एडजस्ट कर लेना। और मैं घूंघट निकाल के काम करती हूँ और ससुराल में तो घूंघट निकालना पड़ता ही है और हमारे में तो ऐसे कंपलसरी है घूंघट निकालना। बट स्टार्टिंग में मेरे को भी दिक्कत हुई थी, बट अब तो आदत पड़ गई है। बट स्टिल अभी भी दिक्कत होती है, बट कुछ नहीं कर सकते, सबके सामने ऐसे मम्मी पापा के सामने निकालना पड़ता है। तो मैं घूंघट निकाल के ही काम कर रही थी। फिर बिस्तर समेट दिए थे, अब झाड़ू लगा रही थी। और आपको तो मैं दिख ही नहीं रही हूँ मुझे पता है, बट मैंने एंगल वापस देखा ही नहीं क्योंकि सभी लोग थे और मैं बार बार मोबाइल देखूँ तो भी कैसे देखूँ। मैं तो बस सेट करी थी, वही बड़ी बात है। मैंने ऐसे रख दिया था लेकिन किसी को पता ही नहीं चला कि मैं वीडियो बना रही हूँ करके। तो झाड़ू पोछा ये सब मॉर्निंग में करते ही फिर टाइम आ जाता है खाना बनाने का। तो यहाँ पे मैं आज बना रही थी दाल और रोटी। तो यहाँ पे मैं दाल को उबलने के लिए रख दे रही हूँ इसमें। और आप देख सकते हो ये है बादाम शेक जो कि हमारे यहाँ पे बनता है। और हमारे जो हस्बैंड जी हैं और पापा जी हैं वो यही काम करते हैं, आइसक्रीम बादाम शेक ये सब का ही। तो ये हमारे घर पे ही बनता है वैसे। और यहाँ पे आटा जो था ख़त्म हो गया था तो मैं आटे को रिफ़िल कर रही थी एंड उसके बाद फिर रोटी बनाना था मुझे। तो सुबह सुबह बाकी सारा काम हो जाता है, फिर उसके बाद मैं रोटी बना देती हूँ। एंड रोटी के बाद भी फिर जो भी थोड़ा बहुत काम रहता है वो होने के बाद फिर नहा लेती हूँ एंड उसके बाद मैं पूरा दिन जो है फ्री हो जाती हूँ। सुबह सुबह ये जो काम रहता है उसको मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ। एंड ये आप देख सकते हो मैंने आटे को है रिफ़िल कर लिया था एंड दाल को मैंने इसमें डाल लिया था ताकि ये जो है वो उबल जाए। उसके बाद मैं दाल में छौंक लगा दूँगी। फिर मैं यहाँ पे आटा गूँथने लग गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैठ के ही आटा गूँथती हूँ, खड़े खड़े मेरे से नहीं हो पाता है क्योंकि मतलब आराम से बैठ के अच्छे से गूँथती हूँ। एंड मैं पानी डाल के अच्छे से गूँथ लेती हूँ एंड फिर उसको रख देती हूँ मतलब थोड़ी देर, ताकि फिर रख देने से ना जो रोटी है ना बहुत सॉफ्ट बनती है। पहले मेरे को ना तो आटा गूँथना आता था ना ही बनाना आता था, बट अब मैं पूरा अच्छे से परफेक्ट सीख गई हूँ। खैर सब्ज़ी तो मुझे पहले से ही आती थी और मैं हमेशा ट्राई ही करती हूँ कि सबसे टेस्टी सब्ज़ी बनाऊँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी क्या बना रही हूँ, हाँ दाल बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे दाल के लिए मैं प्याज और ये सब जो है वो कटिंग करी थी ताकि मसाला रेडी हो जाए। और साड़ी को मैंने कैसे तैसे ये कर रखा है तो प्लीज़ इग्नोर कर देना क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैंने कैसे तैसे कर रखा है। इतना अनकंफर्टेबल लगता है ना जब खाना बनाती हूँ, ऐसा लगता है कि साड़ी में नहीं बना पाती मैं। ऐसे कोई दूसरे कपड़े हों तो उनमें जल्दी काम हो जाता है, बट साड़ी में ना बहुत अनकंफर्टेबली काम होता है। तो मैं कैसे तैसे उसको करके फिर बना देती हूँ ताकि साड़ी जो है ना बीच में नहीं आए, फिर भी वो बहुत बीच में आती है। प्लस सर पे ओढ़ के और घूंघट निकाल के भी करना पड़ता है तो बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। तो यहाँ पे मसाला जो है मैंने सब रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची प्याज और ये जो मसाला है उसको डाला, फिर पकाया, फिर उसमें दाल डाल दिया था। एंड दाल ऑलमोस्ट रेडी थी तो मैंने फटाफट यहाँ पे फुलके बनाने लगी। रोटी को फुलके ही बोलते हैं ना, वैसे मैंने ऐसे वीडियोस में देखा तो मैं अभी भी फुलके ही बोलूँगी। तो यहाँ पे रोटी सब्ज़ी जो है वो बन चुकी थी और सभी लोग हम साथ में बैठ के खाते हैं। खाना खाने के बाद ही हस्बैंड जी और पापा जी जो है वो काम करने जाते हैं, ठीक है। मतलब 12-1 बजे के टाइम पे चले जाते हैं, उससे पहले जो हमारा जो काम है वो हो जाता है। आई थी वीडियो एडिटिंग करने और सूरज देखो आज, सूरज भगवान जी देखो आज। और आज बहुत दिनों के बाद धूप निकली है। प्लीज़ उधर का जो मैस है उसको इग्नोर करना, कपड़े सूख रहे हैं बहुत दिनों से, आज जाके कपड़े सूखेंगे तो इस चीज़ की खुशी है। और देख सकते हो आज धूप निकली है, बाकी बहुत दिनों से बारिश हो रही है। तो अब हो गई थी शाम और शाम के टाइम पे मैं बनाने लग गई हूँ यहाँ पे सभी के लिए चाय। तो चाय बनाने के लिए मैंने दूध में डाला चाय की पत्ती, फिर शक्कर और ये जो है ना इलायची का पाउडर वगैरह कुछ है जो ये हम बादाम शेक में भी डालते हैं, बट इससे चाय का स्वाद जो है ना वो इतना टेस्टी आता है तो हम इसमें भी डालने लग गए। बाकी इलायची वाली चाय मुझे बहुत पसंद है तो मैंने सबके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। फिर चाय जो है वो बन के रेडी हो गई थी, फिर हम सभी ने चाय को इंजॉय किया। एंड मैं ऐसी हूँ पर्सन हूँ ना, मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है सच में। दिन में कितनी बार पिला देंगे ना तभी मैं पी लूँगी। गाइस अभी नाइट हो गई है, अभी रात के 8:30 बज रहे हैं। मैंने शाम को चाय बनाई थी, हमने सबने चाय पी थी
एंड उसके बाद मैं बोल रही हूँ आपको 10 बजे तक हम फ्री रहते हैं। 10 बजे के बाद हम खाना बनाते हैं शाम का, तब तक फ्री रहते हैं, तब तक मैं मोबाइल वगैरह देख लेती हूँ, ऐसे टेरेस पे आ जाती हूँ, दीदी भाई पापा इन सब से बात कर लेती हूँ। सो अभी मैं टेरेस पे ही थी, अभी 10 बजे जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो देख लो आप, शाम हो गई थी एंड आज हमारे घर में बन रहा था कुछ स्पेशल। आज बन रही थी खीर और उसके साथ फुल्का। तो यहाँ पे मैं फुल्का बनाने के लिए आटा गूंदने के लिए रेडी हो गई थी एंड आटा वगैरह गूंद रही थी। खीर खैर मुझे आता तो है लेकिन मैंने नहीं बनाई थी, मम्मी जी ने बनाई थी, तो काफ़ी यम्मी थी। और ये देखो, ये डायरेक्ट दूसरा दिन हो गया है, मैंने दूसरा दिन डायरेक्ट शूट किया। कल जो खीर वगैरह थी ना, बहुत ही ज़्यादा यम्मी थी, मेरी तो फेवरेट है, मेरे को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो कुछ भी हो। फिर दूसरे दिन भी यहाँ पे मैं फिर वही काम कर रही हूँ जो मैंने कल दिखाया था, वही सुबह सुबह रोटी सब्जी बनाना। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ एंड पीछे से हस्बैंड जी आए थे, वो भी वीडियो में रिकॉर्ड हो गए, मुझे तो पता ही नहीं था। सुबह से अब जाके मैं आपसे मिल रही हूँ। सुबह मैंने खाना बनाया था और खाया था, और खाना खाने के बाद इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ, और मैं सो गई थी। और अभी 6 बज रहे हैं शाम के, मतलब अब जाके मैं उठी हूँ। तो गाइस मैं नहा ली हूँ, रेडी भी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हो। आज ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं किया है क्योंकि मन नहीं है, एंड हेयर वॉश नहीं किया, इसलिए मेरे बाल अभी तक ऐसे ही हैं। कल मैं हेयर वॉश करूँगी, उसके बाद अच्छा कुछ हेयर स्टाइल बनाएंगे। तो आज फिर दूसरा दिन हो गया है, आप समझ लो 3 दिन का व्लॉग मैंने एक साथ रिकॉर्ड कर लिया है, क्योंकि व्लॉग काफ़ी छोटा बन रहा था, तो मैंने तीनों दिन के जो क्लिप्स हैं वो ऐड कर लिया। आज जाके मैं नहाने वाली हूँ, तो मैंने नहाने से पहले सारे जितने भी कपड़े थे मैंने आज सबको धो दिए थे। मेरी ये जो साड़ियाँ हैं इतने दिनों से इकट्ठी हो रही थी, क्योंकि बारिश रोज़ हो रही थी, और टेरेस पे सुखाऊँ तो कैसे सुखाऊँ, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो आज बारिश नहीं थी, तो मैंने सोचा कि धो के सुखा देती हूँ। वैसे बारिश थोड़ी बहुत आती जाती रहती है, लेकिन क्या करूँ, मैंने सोचा कि सुखा ही देती हूँ, चलो आज धो के। तो फिर यहाँ पे मेरी सारी साड़ियों को मैंने धो दिया था, सुखा दिया था, फिर नहा भी लिया था। उसके बाद मैं बनाने लगी थी यहाँ पे गर्मा गर्म चाय, शायद शाम का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे चाय वगैरह बना रही थी, क्योंकि मैं शाम के टाइम पे ही नहाई थी, सच बताऊँगी शायद से। एंड उसके बाद चाय की पत्ती, अपना जो शक्कर और ये फेवरेट मसाला डाल के, ये देख सकते हो न्यू साड़ी पहनी, मतलब मैं शाम के टाइम पर नहा भी ली थी। और ये साड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी फील हो रही थी। मेरी दीदी की साड़ी है वैसे मैंने फटाफट चाय बना ली थी, फिर चाय को एंजॉय किया। एंड जब ठंड ऐसा कुछ मौसम हो ना, तो चाय बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है ना। तो उसके बाद मैं और मेरी मम्मी जी और मेरी ननद जो है वो हम लोग बाहर जा रहे थे। तो मैंने आपको बताया था ना, हस्बैंड जी आइसक्रीम का काम करते हैं, तो हम वहीं पे गए थे। हमने सोचा कुछ खा के आ जाते हैं और घूम के आ जाते हैं। तो मेरे को तो बादाम शेक बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने वो पिया था। बाकी मम्मी जी और चंदा जी, मतलब मेरी ननद जी, उन्होंने भी कुछ खा पी लिया था। उसके बाद लास्ट में हमने पिज़्ज़ा भी खाया था, जो कि हमारे बाजू में ही मिलता है। यहाँ पे बहुत सारा कुछ मिलता है आजू बाजू, तो हम वो भी कभी कभी खा लेते हैं। एंड मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है बादाम शेक, मैं क्या ही बताऊँ। तो मैंने ये पिया था एंड ये देखो पिज़्ज़ा भी खाया था, बहुत ही यम्मी था। एंड यही है मेरी ससुराल की लाइफ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आप देख सकते हो यही कुछ लाइफ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।